हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो फर्स्ट है 26/91। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 26 का गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहला जो छोटा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है 2, ठीक है। 2 1 2, 2 3 6, अभी हो जाएगा 13 क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब ये 91 का अगर हम करेंगे तो 2 से होगा नहीं है, 3 से भी नहीं होगा, सीधे ही होगा 7 से, ठीक है। 7 और 13 ये हो गया, ठीक है। तो 26 का गुणनखंड लिख लेते हैं यहाँ पे। 26 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 13 और 91 का गुणनखंड हो जाएगा 7 गुणा 13। अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम गुणनखंड करने के बाद उसमें देखते हैं कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है, वही नंबर उसका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन नंबर है उसको एक बार लिख देंगे और बाकी बचे हुए सारे नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका एक 182। अब हमें इसकी जांच करनी है, ठीक है। जांच, तो इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को लिख देंगे एक तरफ और दूसरी साइड में लिख देंगे हम दोनों संख्याएं और उनका गुणनखंड देख लेंगे, उनका गुणनफल कितना होता है। तो एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम 182, 26, 91। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2366, 2366। इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि किसी भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब सेकंड है इसका 510 और 92। तो इसको सबसे पहले 2 से करके देख लेते हैं। 2 2 4, 2 5 10 और 2 5 10। फिर ये होगा 3 से, 3 8 24, 3 5 15, 3 2 6, 3 2 6 और नहीं, अब ये 3 से नहीं होगा, अभी होगा 5 से। 5 1 5 और 5 7 35 और ये 17 से 92 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके गुणनखंड लिख लेंगे। 510 के गुणनखंड हो गए 2 3 5 गुणा 17 और 92 के गुणनखंड हो गए 2 2 और 23। अब हम निकाल लेंगे इसमें से एचसीएफ। एचसीएफ क्या आएगा, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों में एक बार कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 और एलसीएम हो जाएगा जो कॉमन नंबर है वो लिख देंगे और बाकी 7 के सारे नंबर। 17 इंटू 2 इंटू 23। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 460 ये हो जाएगा एलसीएम इसका, ठीक है। अब हमें इसकी जांच करनी है। इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, एक साइड तो हम कर लेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल और एक तरफ एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर, एक संख्या को अगर हम ए के तौर पर लिख दें दूसरे को हम बी लिख दें, ठीक है। तो एचसीएफ आ जाएगा 2 और एलसीएम की जगह 2 3 4 6 0 और इज इक्वल टू 510 इंटू 92। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 46920 और इधर भी आ जाएगा 46920। इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों बराबर हो गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले 2 से, 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 8 16। जब तक ये 2 से डिवाइड होता रहेगा हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। अब ये 2 से नहीं हो रहा तो 3 से और लास्ट में 7।
यहाँ पे है 54, टू से शुरू करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, सॉरी 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। गुणनखंड लिख लेते हैं। 4 टाइम्स 2 2 आया है, और एक बार 3, एक बार 7, 54 को लिखेंगे। देखिए अब इसका HCF निकालेंगे तो HCF में एक तो 2 कॉमन है दोनों में, ठीक है, और एक 3 दोनों में कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा HCF इसका 6। LCM निकालेंगे। LCM में कॉमन नंबर्स को एक बार लिख के और बाकी सारे नंबर्स को लिखना होता है। ये हो जाएगा 3024, ठीक है। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए हमें एक साइड दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, और दूसरी साइड उनके HCF और LCM को, और देखना है कि ये दोनों सेम आते हैं या नहीं, ठीक है। तो इसका गुणनफल करेंगे, HCF की जगह पे HCF लिख देंगे, 2 इंटू 3, या फिर सॉरी इसको 6 लिख देते हैं, ठीक है, 6 इंटू 3024। जब हम इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आएगा 18 144, और दूसरी साइड भी आ जाएगा 18 144। तो इस तरीके से ये सिद्ध होता है।